माँ गंगा की गोद में, देवात्मा हिमालय की छत्र छाया में, देवभूमि में, देववाणी की उत्पत्ति की भूमि, देवताओं के निवास की भूमि, वो भूमि जिसे परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की प्रखरतम साधना और युग को बदल देने वाले चिंतन, जिससे अनेकों लोग दुनिया के कोने कोने में प्रेरणा को प्राप्त करते हैं, उस भूमि पर उपस्थित हो पाने का एक सौभाग्य हम लोगों को मिला। और सही अर्थों में ये सौभाग्य हम में से प्रत्येक के लिए एक बड़ी गहरी पुकार को लेकर के आया है। एक ऐसी पुकार को लेकर के आया है जिसके उद्घोष के आगे आसमानों को भी सर झुकाने के लिए विवश होना पड़ता है। और वो इसलिए क्योंकि ये कर्म की पुकार है, ये व्यक्ति के हृदय से निकली पुकार है। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि एक तरफ माँ चंडी देवी नील पर्वत के ऊपर स्थित, एक तरफ माँ मनसा देवी बिल्व पर्वत के ऊपर उपस्थित, और उन दोनों के मध्य में हम जिस भूमि पर है वहां पर दोनों ही तरफ से माँ गंगा की धाराएं प्रवाहमान है। ऐसा लगता है कि माँ गंगा ने अपने अंक के अंदर हमें लाकर के बिठा लिया और इस भूमि पर एक बड़े ही दिव्य अवसर पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। आदि गुरु, त्रिपुरा रहस्य, अवधूत गीता जैसे महान ग्रंथों को रचने वाले महर्षि दत्तात्रेय, उनको लोग त्रिदेवों का अवतार मानते हैं। ये कहा जाता है कि उनके जीवन में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव तीनों ही धाराओं का आकर के समाहित हो गई, तीनों ही धाराएं उनके जीवन में आकर के प्रतिष्ठित हो गई। और ये क्या कम सौभाग्य का विषय नहीं कि जिस तरह से उनके जीवन में तीनों धाराएं आकर के प्रतिष्ठित हो गई, वैसे ही आने वाले 50 दिनों के अंदर हर गायत्री परिवार के, हर गायत्री परिजन के जीवन में 3 सौभाग्य की धाराएं आकर के प्रतिष्ठित होने वाली है। वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष, पूज्य गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष और अखंड दीपक के प्रज्वलन के 100 वर्ष, सौभाग्य की वो त्रिवेणी हमारे जीवन में भी सौभाग्य को और संकल्प को लेकर के आ रही।